तो आई वॉज टेलिंग यू कि हम कैसे जो है यूज़ करेंगे सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ 2 मोर टैग्स। वो हैं सी। अब हम बहुत ही एक अलग टैग करेंगे, डैट इज़ प्री टैग। आपको मैंने बताया था जो वेब ब्राउज़र होता है वो किसी भी स्पेस को इग्नोर कर देता है, लेकिन अगर हम किसी भी स्पेस को रिजर्व रखना चाहते हैं, मैं नहीं चाहती कि जो मैंने स्पेस दिए हैं नोटपैड में वो स्पेस डिलीट हो, इग्नोर करे वेब ब्राउज़र, मैं उन स्पेसेस को एज इट इज़ रखना चाहती हूँ, चाहे वो लाइन स्पेस हो, कैरेक्टर स्पेस हो। तो अगर मैं उस स्पेस को एज इट इज़ रखना चाहती हूँ वेब ब्राउज़र पे भी, तो उसके लिए मुझे प्री फॉर्मेटेड टैग यूज़ करना है। प्री मीन्स होता है प्री फॉर्मेटेड, इट हेल्प अस टू रिजर्व ऑल टाइप्स ऑफ स्पेसेस। तो जैसे मैंने नेम यूज़ किया, फिर मैंने टैब की यूज़ करी। टैब की आपको अच्छी तरह पता है, इट हेल्प अस टू गिव अ टेबुलर स्पेस। मैंने यहाँ पे क्लास लिखा, फिर मैंने टैब की यूज़ की, सेक्शन लिखा, ठीक है। अब मैंने एंटर की भी प्रेस की, तो यू कैन सी आई एम यूजिंग द, अब मैंने नेम लिखा अमित, तो थोड़ा सा मैं अकॉर्डिंग टू उसके कर लेती हूँ। उसके बाद मैंने टैब की यूज़ की, मैंने क्लास लिखी फर्स्ट, तो फर्स्ट। उसके बाद मैंने फिर टैब की यूज़ करी सेक्शन ए, ठीक है। फिर मैंने एक नेम यूज़ किया, मैंने लिखा अनीता, टैब सेकेंड बी, ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, प्री टैग को बंद कर रही हूँ। यू नो इट इज़ नॉट केस सेंसिटिव, आप किसी भी लेटर में यूज़ कर सकते हो। तो अब अगर आप अब इसका रिजल्ट देखोगे, सी बिल्कुल एज इट इज़ है ना, कहीं भी जो भी मैंने लाइन स्पेस, टैब स्पेस, वर्ड स्पेस दिया था वो सारा कुछ एज इट इज़ है, ठीक है। तो इसके लिए हम प्री टैग यूज़ करते हैं। आपको मैं शो करती हूँ कि अगर मैं प्री टैग हटा दूँ तो क्या होगा, कैसे इग्नोर करता है वेब ब्राउज़र इसको। सी अगर मैंने सपोज ये प्री टैग्स हटा दिए, ठीक है, अब मैंने इसको हटा दिया, तो अब आप देखोगे कि सी सब कुछ एक लाइन में आ गया, मतलब जो भी मैंने लाइन स्पेस, टैब स्पेस यूज़ किया था वो सारा चला गया है। तो और अब मैं इसको फिर से अगर प्री टैग लगा दूंगी तो यू विल सी कि वो उन स्पेसेस को रिजर्व रखेगा। तो दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ यूजिंग प्री टैग। अब मैं अगर यहाँ प्री टैग वापस लगा देती हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैंने इसको बंद कर दिया, तो आप देखोगे जैसे मैंने वेब ब्राउज़र नोटपैड पे इसको लिखा है ये बिल्कुल सेम रहेगा, कोई भी स्पेस इधर से उधर नहीं होगा। तो इट विल शो यू इन अ टेबुलर स्पेस, ठीक है। तो दिस इज़ द यूज़ ऑफ प्री टैग विच हेल्प अस टू रिजर्व ऑल टाइप्स ऑफ स्पेसेस। अच्छा, हम एक टैग और पढ़ने जा रहे हैं जिसमें आप सीखोगे कि कमेंट कैसे देते हैं। कमेंट्स हेल्प अस टू ऐड एडिशनल इन्फॉर्मेशन। ये यूज़र को, ये जो प्रोग्रामर्स होते हैं उनको हेल्प करते हैं कि कुछ भी वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन पुट कर पाएँ। तो उसके लिए आप कमेंट्स को कहीं भी पुट कर सकते हो आफ्टर बॉडी टैग। जैसे मुझे कमेंट लिखना है तो उसके लिए जो सिंटेक्स होता है ये थोड़ा डिफरेंट है। पहले तो आप एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करोगे, 2 हाइफन लगाओगे। सपोज मैंने लिखा दिस इज़ माई फर्स्ट वेब पेज, मतलब ये जस्ट फॉर मी है, मैं इसको कैसे भी लिखूँ ये मेरे लिए है, क्योंकि ये जो मैं लिख रही हूँ इट विल नॉट डिस्प्ले ऑन द वेब पेज। लेट मी शो यू। और इसके बारे में मैंने कुछ भी लिखा, जैसे मैं मल्टीपल लाइन्स में भी कमेंट्स को लिख सकती हूँ, ज़रूरी नहीं कि वो एक ही लाइन में हो। और जब भी आपका कमेंट ख़त्म होगा आप फिर से 2 हाइफन लगाओगे और इसको क्लोज कर दोगे। नाउ आई विल शो यू कि वॉट एवर मैंने ये जो लिखा है पूरा कमेंट, ठीक है, इसका सिंटेक्स अलग है, ये नॉन कंटेनर टैग है, इसको हम बंद नहीं करते हैं। तो इसके लिए मैंने पहले एक्सक्लेमेशन मार्क, 2 हाइफन, जो भी मेरा लिखना था वो लिखा है, फिर उसको मैंने 2 हाइफन लगा के क्लोज कर दिया है, ठीक है। ये कंटेनर टैग नहीं है तो इसमें हम स्लैश लगा के कोई बंद नहीं करेंगे। अब इसको अगर आप देखोगे तो इट विल नॉट डिस्प्ले ऑन द सी। अब आपको ये वेब ब्राउज़र पे दिख रहा है? नो, वी कैन नॉट सी, ठीक है। तो यही मैं आपको दिखाना चाहती थी कि जो कमेंट टैग होता है ना, इट डज़ नॉट डिस्प्ले ऑन द वेब ब्राउज़र। ये सिर्फ ये यूज़र को कमेंट्स तभी दिखेगा जब वो सोर्स दिखेगा, कोडिंग का सोर्स, ठीक है।
तो अगर अब आपकी बुक में क्या किया इन्होंने, एक और मिस्टेक कर रखी, उन्होंने आपको ये बताया कि अगर हम कमेंट लिखेंगे और इन्होंने कहा कि इंटरनेट एक्सप्लोरर पे वो शो करता है, तो वो रॉन्ग है। अब जस्ट इन्होंने ऐसे दे रखा है कि आप ऐसे भी लिख सकते हो, तो मैं आपको शो करूँगी कि वो रॉन्ग है। ये इसका प्रूफ कैसे मिलेगा, क्योंकि जो भी मैं इसको यूज़ करके लिख रही हूँ ना, ये इसको शो करेगा, जबकि कमेंट एक नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट है और वो कभी भी वेब ब्राउज़र पे डिस्प्ले नहीं होता है। तो अगर अब मैंने इसको कमेंट जैसे आपकी बुक में दिया है कि आप ऐसे भी लिख सकते हो, तो अब आप देखोगे ये पूरा का पूरा एज इट इज़ डिस्प्ले हो जाएगा, विच इज़ रॉन्ग। ये देखो आ रहा है ना दिस वन, तो ये रॉन्ग है, क्योंकि इंटरनेट एक्सप्लोरर हो चाहे कोई भी वेब ब्राउज़र हो, वो हमेशा कमेंट टैग को इग्नोर करता है। उसको वो एक नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट है। उसका यूज़ ये है कि जो भी प्रोग्रामर है वो अपने हेल्प के लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन बना सकता है, उसको एज अ नोट, जैसे हम नोट्स बनाते हैं अपनी हेल्प करने के लिए, वैसे वो भी नोट्स बनाता है कमेंट टैग को यूज़ करके, जिससे वो इन फ्यूचर उसको सोर्स में जाकर देख सके। ठीक है, सो ये जो टैग है इट्स रॉन्ग, जैसे कि आपके बुक में दिया हुआ है, तो ये गलत है। वेब ब्राउज़र कोई भी हो, चाहे इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, चाहे कोई भी वेब ब्राउज़र हो, इट शुड बी रिटन इन दिस सिंटेक्स, और यही सिंटेक्स करेक्ट है। तो जो आपकी बुक में ये इस तरह का दिया है, प्लीज़ उसको आप इग्नोर करिए। दिस इज़ द करेक्ट वे, लेट मी टेल यू। ये देखिए, ठीक है। ये देखिए इंटरनेट एक्सप्लोरर पे भी मैंने आपको शो कर दिया है, तो वो हम ऐसे ही लिखेंगे। So in this way, please learn the syntax. Thank you.